हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। आज का विषय है मणिका कक्षा 9 पाठ 10 भारतीय विज्ञानम। भारतीय विज्ञान इस पाठ की हिंदी व्याख्या, प्रश्न उत्तर अभ्यास सब कुछ हम इसी पाठ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। देखो, ये जो पाठ है ना, भारतीय विज्ञान, इसमें हमारे पूर्वज ने, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या विज्ञान साइंस को देखा, कौन से साइंस को प्रयोग किया जाता था, कौन से हमारे यहाँ इन्वेंशन हुए, उन सब बातों को यहाँ पर रखा गया है। देखो, हमारे लिए ना गर्व करने के लिए बहुत से बातें हैं। हम एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे प्राचीन हमारे पास ग्रंथ हैं। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी तुलना विश्व में किसी ग्रंथ के साथ भी नहीं किया जा सकता, जैसे वेद है, महाभारत है, रामायण है, अष्टाध्यायी इत्यादि सूत्र ग्रंथ हैं, आयुर्वेद में है, धनुर्वेद में है, बहुत से ग्रंथ हैं। किंतु उनमें हमारे प्रामाणिक ग्रंथ जिनमें टेक्नोलॉजी के विषय में बात की गई हो, हमारे यहाँ कोई इन्वेंशन किया गया हो, ऐसे क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों के विषय में थोड़ी सी बातें हैं। हालांकि बहुत कुछ है हमारे यहाँ। प्राइड ऑफ इंडिया एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ऐसे बहुत से विषयों का वर्णन है। फिर भी ये छोटा सा विषय है, छोटा सा अध्याय है। इस अध्याय को, इस पाठ को हम पढ़ेंगे भारतीय विज्ञान। इसमें टैगलाइन है, जलमूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। जलमूलम, जल के मूल, यानी जहां से जल का उद्गम हुआ है, अन्वेषण करता हुआ, खोजता हुआ, तेन कोई एक व्यक्ति, कश्चन आह्लादकरः, कश्चन कोई, आह्लादकर आनंददायक, शब्दः श्रुतः कोई शब्द उसने सुना, ध्वनि सुनी, उसने कोई ध्वनि सुनी, उस ध्वनि से उसने नया इन्वेंशन किया, कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। इसी के आधार पर इसको रखा गया है। चलिए भूमिका को देखते हैं। विभु बोलता है, पश्य एतत् चित्रम स्वयंभो। पश्य, देखो, एतत् चित्रम, इस चित्र को, स्वयंभो, अरे स्वयंभू, स्वयंभू शब्द से स्वयंभो बनता है संबोधन में। अब स्वयंभू कहता है, आम पश्यामि, हाँ देखता हूं अथवा देख रहा हूं। एषः ऋषिः, एषः यह ऋषिः, ऋषि किम करोति, क्या कर रहा है। मैं चित्र को तो देख रहा हूं, देखो ये चित्र है, इस चित्र में एक ऋषि क्या कर रहा है, ऐसा स्वयंभू पूछता है। विभु कहता है, ननु आश्चर्येण किमपि पश्यति। हाँ, ननु का मतलब एक अव्यय है, हाँ ऐसा, हाँ ये आश्चर्य के साथ, बड़े अचरज के साथ, किमपि पश्यति, कुछ देखता है, कुछ देख रहा है। अब स्वयंभू कहता है, तत्र पत्रेषु केचन जलबिंदवः दृश्यन्ते। तत्र यानी वहां पर, पत्रेषु पत्ते में, केचन कुछ, जलबिंदवः जल के बूंद, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। एक्चुअल में ना ये चित्र में इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद विभु कहता है, आम, हाँ, मन्ने, मन्ने यानी लगता है, तत्र प्रपातात्, उस झरने से, जलबिंदवः जल के बूंद, पर्णेषु पतंती, पत्तों में गिरते हैं। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से गिरने वाले इस झरने में से कुछ जल के बूंद इन पत्तों के ऊपर भी गिरते हैं। ये पत्ते कैसे हैं, सूखे हुए पत्ते हैं। अब आचार्य इतने में आ जाते हैं, गुरुजी, और वो बोलते हैं, किम विचार्यते, अरे क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। अब विभु कहता है, गुरुवर अत्र चित्रे किम दर्शितम। गुरुवर, गुरुजी, अत्र यहाँ पर, चित्रे चित्र में, किम दर्शितम क्या दिखाया गया है, न स्पष्टम भवति, न स्पष्टम स्पष्ट नहीं, भवति होता है, यानी स्पष्ट नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है, चित्र देखकर हमें समझ नहीं आया। आचार्य, गुरुजी कह रहे हैं, पाठम पठित्वा, पाठ पढ़कर, अनुमीयताम, अनुमान करो, यानी पाठ पढ़ो इस पाठ को, उसके बाद अनुमान करो कि इस पाठ में ये जो चित्र रखा गया है किस लिए रखा गया है। अब इतने में विभु कहता है, आम ज्ञातम, हाँ समझ गए, जलबिंदुभिः, जलों के बूंदों के द्वारा, संगीत रचना क्रियते, संगीत की रचना की जाती है, यानी बूंदों का गिरना जो रिदम उत्पन्न कर रहा है, उसके आधार पर संगीत की रचना की जाती है। आचार्य, किम प्राचीन काले अपि भारते विज्ञानम आसीत। अब विभु पूछ रहा है, आचार्य जी, किम क्या प्राचीन काले, पुराने समय में,
अपि भी भारते भारत में विज्ञानम आसीत, विज्ञान थी, विज्ञान था हमारे देश में। प्राचीन हमारे जो एंसेस्टर हुए हैं, हमारे पूर्वज, उनके सामने क्या टेक्नोलॉजी, कोई विज्ञान नाम की कोई चीज थी क्या? वो कुछ जानते थे अथवा कोई ऐसे ही जंगलों में रहने वाले, पेड़ के खाल, जानवरों के छाल पहनने वाले ही थे? ऐसा जब प्रश्न किया तो आचार्य कहते हैं न केवलम विज्ञानम आसीत, न केवल विज्ञान था, अपितु अभूतपूर्वाः उपलब्धयः आसन। इसके विपरीत अभूतपूर्व हमारे पास उपलब्धियां आसन थे। यानी वो कह रहे हैं पारद सहायतया, पारद यानी पारे के सहायता से विमानानि संरचन्ति स्म, विमान रचना करते थे, यानी एरोप्लेन भी बनाते थे। हमारे पूर्वज इतने उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, विज्ञान हमारे यहाँ था, बस विज्ञान का नाम अलग था। हमारे यहाँ सोचने की दृष्टि अलग थी, बनाने की कला अलग थी। अब विभु कहता है अहो आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, पठनीय, पढ़ने योग्य है, खलु एषः पाठः, निश्चय ही यह पाठ, यानी ये पाठ जरूर पढ़ने योग्य है। अब आचार्य जी कहते हैं आम पठित्वा, हाँ पढ़कर, एव ही यूयम स्वदेशस्य, यूयम तुम लोग, स्वदेशस्य अपने देश के, विज्ञान गरिमणः विज्ञान के गरिमा को, अनुभवम अनुभव कर्तुम शक्षतः करने में समर्थ हो जाओगे, कर सकोगे। यानी आप इस पाठ को पढ़ोगे तभी हमारे देश के, हमारे प्राचीन सभ्यता के विज्ञान को जानकर, टेक्नोलॉजी को जानकर आप अपने देश के गौरव का अनुभव कर सकोगे, अपने पूर्वजों के विज्ञान का गौरव कर सकोगे। ऐसा कहने के बाद अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ में क्या है? पाठ मिला जुला हुआ है, यानी ये कोई कहानी नहीं है, एक निबंध है, और यहाँ पर बहुत से विषयों को लाकर भारत में कैसे कैसे विज्ञान और कैसी टेक्नोलॉजी थी इसको बताया गया है। अब पाठ में प्रवेश करते हैं। एकदा स्वाति नामकः मुनिः पिपासया पीड़ितो भवत। एकदा, एक दिन की बात है, स्वाति नामकः मुनिः, स्वाति नामक कोई एक मुनि है, वो पिपासया, प्यास से, पीड़ितो अभवत, यहाँ पर संधि है, पीड़ितः अभवत, ऐसे संधि विच्छेद होता है, पीड़ित हुआ, वो प्यास से पीड़ित हो गया, यानी उसको बहुत प्यास लगी। जलमूलम, जल का मूल, यानी पानी जहां से प्रकट हो रहा है। देखो पानी बहता हुआ बहुत दूर से आता है, पानी कहीं से बहता हुआ आ रहा है तो वहां पर बहुत शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वो जहां से उद्गम हो रहा है, पहाड़ों में झरनों से निकलने वाला पानी पहाड़ों के अंदर से, पहाड़ के गर्भ से निकलता है, इसलिए ऐसे गर्भ से निकलता हुआ पानी बहुत शुद्ध साफ माना जाता है। ऐसे जल का अन्वेषण करता हुआ, तेना, उसके द्वारा, कश्चन, कोई, आह्लादकरः, आनंदित करने वाला, शब्दः श्रुतः, शब्द सुना, उसके द्वारा शब्द सुना गया। यही टैगलाइन था, पहले लाइन में आ गया। तम अनुसृत्य, तम यानी उस ध्वनि को, अनुसृत्य अनुसरण करते हुए, सह अग्रे गतः, वह आगे चला गया। तत्र, वहां पर, कुत्रचित, कहीं से, पर्वतात, पर्वत से, पतंतः, गिरते हुए, जलबिंदवः, जल के बूंद, शुष्क पर्णानाम उपरि, सूखे हुए पत्तों के ऊपर, पतित्वा, गिरकर, मधुरम संगीतम जनयन्ति स्म, मधुरम सुमधुर संगीतम, संगीत को, जनयंती उत्पन्न कर रहे थे। स्म भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए एक प्रत्यय है, एक अव्यय है। ये स्म लगाने पर, जैसे गच्छति, इसमें अगर स्म लगा देंगे तो जाता था हो जाएगा। ये भूतकाल को बताने वाला अव्यय है और ये क्रियापद के साथ जुड़ता है। उसके बाद कहता है एतद अवगत्य, इस बात को जानकर, प्रेरितः, प्रेरित हुआ, सह यानी वह, स्वाति नामक मुनि, त्रिशाकुलताम, प्यास को, विस्मृत्य, भूलकर, वेगेन, बहुत जोर से, आश्रमम आगतवान, आश्रमम यानी जहां रहता था उसका आश्रम था कुटिया, वहां आगतवान, लौट आया। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनेः उत्पादनार्थम यह सूक्ष्मः क्रमः आवश्यकः
तम अन्विष्टवान। उसके बाद आया, पानी वानी पीना भूल गया। अब क्योंकि उसको एक अद्भुत ध्वनि, संगीत का स्वाद उसको मिल गया था, यानी पत्तों के ऊपर बूंद के गिरते हुए जो रिदमिक आवाज उसको सुनाई दिया था, उससे मैं कुछ ऐसा नया अद्भुत संगीत की रचना कर सकता हूं, ऐसा भाव आया। वो आश्रम में आया। संगीत साधनेषु, संगीत के साधनों में से, संगीत में मुख्यतया 3 साधन होते हैं। गीत, गाने का काम, संगीत यानी उसके लिए पार्श्व बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसमें मृदंग हो सकता है, ढोलक हो सकता है इत्यादि, जितने भी हारमोनियम इत्यादि, कीबोर्ड, और उसके बाद नृत्य, नाचना, ये 3 मिलकर ही संगीत होता है। तो संगीत साधनों में से प्रतिध्वनि यानी जो रिफ्लेक्ट होकर आता, अनुरणन कहते हैं जिसको, ध्वनि को बजने के बाद जो वाइब्रेशन के साथ बजता है, वो प्रतिध्वनि उत्पादनार्थम, उत्पन्न करने के लिए, यह सूक्ष्म क्रम, जिस सूक्ष्म कर्म की, छोटे छोटे महीन कर्मों का जो आवश्यकता है, आवश्यक तम अन्विष्टवान, उसको खोज लिया। यानी उसने जो पत्तों के ऊपर गिरते हुए बूंदों से निकला हुआ ध्वनि था, उससे संगीत की रचना की जा सकती है, उसको सुनकर लगा, और वो उसी बात से प्रेरित होकर उसने उसको अन्वेषण किया, जिसके कारण संगीत में एक रिदम आ गया, एक ध्वनि आई, एक सूक्ष्म क्रम आ गया। सह एवं यत संगीत साधनम निर्मितवान, सह उस मुनि ने, स्वाति नामक, एवं इस प्रकार से, यत जिस संगीत साधनम, संगीत के साधन का, जिस यंत्र का निर्माण किया, निर्मितवान निर्माण किया, तस्य उसका नाम मृदंग इति, उसका नाम मृदंग हो गया। मृदंग यानी सामान्य हिंदी में कहें तो ढोलक, ढोलक जैसा, जो दोनों तरफ से बजाया जाता है। पेड़ के पत्तों में, सूखे हुए पत्तों में गिरते हुए ध्वनि को सुनकर टप टप जो आवाज आता है, उससे उसने मृदंग नामक एक यंत्र उसने आविष्कार किया। ऐसा कथा, यह कथा भरत मुने है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्रे वर्णिता, नाट्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ है, 36 अध्याय का ग्रंथ है, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में वर्णिता, वर्णन किया गया है। यह कथा, स्वाति नामक मुनि की कथा वहां पर मिलती है। प्रतिध्वनि विज्ञानम बिना, यानी प्रतिध्वनि का मतलब एक बार आया, उसके बाद वाइब्रेशन होता है ना, धीरे 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 टन आवाज आई घंटी की, उसके बाद अनुरणन होता है, धीरे टन, जो पीछे से वाइब्रेशन के साथ आवाज आता है, वो है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि विज्ञानम यानी प्रतिध्वनि के विज्ञान को बिना जाने, संगीत साधना नाम, संगीत के साधनों का निर्माणम असाध्यम वर्तते, संगीत के जितने भी साधन हैं उनका निर्माण असाध्य है, यानी बना नहीं सकते। देखो, हर एक संगीत के साधन, यानी चाहे गिटार हो, हारमोनियम हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे मृदंग हो, चाहे तबला हो, किसी में भी अनुरणन यानी वाइब्रेशन ही मुख्य विषय है। इसी बात को स्वाति नामक मुनि ने सबसे पहले जाना, आविष्कार किया, और संगीत में ये प्रतिध्वनि का कितना व्यापक महत्व है, इसको उसने प्रकाश में लाया। अब देखो, न केवलम संगीत शास्त्रे, न केवल संगीत शास्त्र में, अपितु गणित शास्त्रे, गणित के शास्त्र में, भौतिक यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री आज के हिसाब से, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, आयुर्वेद यानी हमारे प्राचीन औषधियों का विज्ञान था, धनुर्वेद यानी युद्ध में प्रयोग होने वाले बहुत से अस्त्र शस्त्र, धनु, इन सब में, भूविज्ञान यानी जमीन के अंदर का जो भूमि का विज्ञान है, उसमें खगोल विज्ञान, आकाश के तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि, नक्षत्र विज्ञान, नक्षत्र यानी तारों का विज्ञान, धातु विज्ञान यानी हमारे पास जितने भी धातु हैं, लौह, अयस्क, ताम्र इत्यादि इत्यादि, सब धातुओं का विज्ञान, और विमान विज्ञान, एरोप्लेन, आसमान में उड़ाने वाले विमान से संबंधित विज्ञान, और वास्तु विज्ञान, वास्तु का मतलब होता है निर्माण कला, भवन निर्माण करना, रोड निर्माण करना, पुल निर्माण करना, ये सब वास्तु के अंदर आता है। इसके साथ साथ देखो, शिल्प विज्ञान है, शिल्प यानी हस्तकला, मूर्तियां बनाना, ये सब शिल्प विज्ञान में आता है। किम बहुना, अधिक क्या कहें, सैन्य विज्ञान है, सैन्य विज्ञान में भी, यानी हमारी जो सेनाओं का सजावट है, युद्ध के लिए जो सेनाओं का सजावट है,
उस युद्ध विज्ञान में भी गंभीर अध्ययन करके अभूतपूर्वाः सिद्धयः, अभूतपूर्व यानी इससे पहले जो सिद्धियां नहीं प्राप्त की थी, जो शोध नहीं हुए थे, जो खोज नहीं हुए थे, ऐसे खोज संप्राप्ताः प्राप्त कर लिया। हमारे मुनियों ने, हमारे जो ऋषि हैं वो सब वैज्ञानिक जैसे थे, उन्होंने ऐसे इनकी खोज की। महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां पर्णैः क्रियमाणाः विविधाः क्रियाः वर्णिताः। महर्षि पराशर रचित, महर्षि पराशर के द्वारा विरचित वृक्ष आयुर्वेद नामक एक ग्रंथ में वृक्षाणाम पेड़ों के, पर्णैः पत्तों के द्वारा, क्रियमाणाः किए जा रहे, विविधाः अनेक प्रकार के क्रियाः वर्णिताः क्रियाएं वर्णित हैं, यानी पत्तों के द्वारा क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं, वो कैसे अपने भोजन को बनाते हैं इत्यादि सब क्रियाएं वहां पर महर्षि पराशर के द्वारा रचित वृक्ष आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और उसमें जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस कहते हैं जिसको, प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना अपने पत्तों से, ये सब निस्सारण प्रक्रिया वो कब करता है? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो वो प्रक्रिया पर्णस्य अवांतर भागा यानी पत्ते के अंदर के छोटे छोटे भाग जितने भी हैं, उन छोटे भागों के विषय में भी वहां पर चर्चा किया गया है। पर्णकेशु स्थितः प्लाज्मा, पर्णकेशु पत्तों के अंदर, स्थितः अवस्थित, प्लाज्मा, प्लाज्मा आप लोगों को पता ही है अंग्रेजी का शब्द है। बीज निर्माणम आदयः, बीज निर्माण इत्यादि, पत्ते के अंदर का प्लाज्मा, बीज निर्माण इत्यादि का भी वर्णन उस ग्रंथ में है। महर्षि पराशर के द्वारा विरचित वृक्ष आयुर्वेद नामक ग्रंथ में ये सब कुछ पहले से वर्णन है। फोटोसिंथेसिस जिसको हम विज्ञान में बहुत बार करते हैं, वो सारी प्रक्रिया वहां पर लिखी हुई है। इसी प्रकार से रेखा गणित यानी ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसको कहते हैं, उसमें यह सिद्धांत, जो सिद्धांत पाइथागोरस इति नामना, पाइथागोरस ऐसा नाम से विख्यात प्रसिद्ध है, मूलतः मूल में सह सिद्धांत, वह सिद्धांत बोधायनाचार्येण, बोधायन नामक एक आचार्य के द्वारा सुल्वसूत्रेषु, सुल्वसूत्र नामक ग्रंथ में पूर्वमेव निरूपितः, पूर्व से ही निरूपित किया गया है। देखो, सुल्वसूत्र नामक एक ग्रंथ बोधायन ने लिखा है, उसमें जो आप पाइथागोरस एक थ्योरी है, वो जिसमें पाई का मान निकाला जाता है, वो पाई का मान निकालने वाला पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध है। आज वे पाई यानी पाइथागोरस से पाई लिया गया है। जबकि बोधायन नामक एक आचार्य हुए जिन्होंने सुल्वसूत्र लिखा है, उसमें ये वर्णन है, उसका मान जितना है उससे भी सटीक मान उन्होंने बताया है। तो वो जो मान है इन्होंने ज्यादा अच्छा निकाला है। ये सुल्वसूत्र क्या है? सुल्व का मतलब होता है धागा, सूत्र का मतलब होता है सिद्धांत। धागों से माप कर बनाने वाले सिद्धांतों को कहा जाता है सुल्वसूत्र। तो यानी हम जब भी घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़े बड़े किले बनते थे राजाओं के, महाराजाओं के, उन किलों को बनाने से पहले हम रस्सी से नापते हैं। आज के हिसाब से वो जो फीता होता है मीटर वगैरह में नापने के लिए, ऐसे ही उस सुल्व के द्वारा उस सिद्धांत को निर्मित करना, वो जितना भी टेक्नोलॉजी हमारे पास था उसको सुल्व सूत्र यानी धागों से माप कर बनाने वाले सिद्धांत होने के कारण उसके अंदर रखे गए थे। सुल्व यानी धागा, सूत्र यानी सिद्धांत, यानी जिसको धागे से माप कर बनाए जाने वाले सिद्धांत थे उनको सुल्व सूत्र कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ अब भी हैं। इसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शनेन सह कृषि आयुर्वेद पशु विज्ञानम कला शिल्पानि च अध्यापितानि। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय, आजकल नालंदा बिहार में पड़ता है, वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। वहां पर उस विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शनेन सह, बौद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म से संबंधित दर्शन के साथ कृषि, कृषि से संबंधित पाठ, आयुर्वेद, आयुर्वेद यानी जीव विज्ञान, हमारे शरीर का विज्ञान जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वो आयुर्वेद, पशु विज्ञानम यानी पशु से संबंधित विज्ञान, आज के हिसाब से एनिमल हस्बेंडरी,
और कला यानी 64 प्रकार की कलाएं मानी जाती हैं, उनमें बहुत से कलाएं आती हैं। अभी मैं इतना सारा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। शिल्पानी, शिल्प यानी जिसमें हाथ की कारीगरी हो उसको शिल्प कह सकते हैं। देखो होता क्या है कि शिल्प में लकड़ियों से संबंधित सभी वस्तुएं हैं वो सब शिल्प के अंदर आ सकते हैं। मूर्तियां बनाना शिल्प में आता है, और हस्तकला यानी पेंटिंग करना भी शिल्प के अंदर आता है। कला के अंतर्गत शिल्प में बहुत सी चीजें आते हैं। अध्यापितानी पढ़ाए जाते थे, उस विश्वविद्यालय में इतने सारे विषय पढ़ाए जाते थे। ये विश्वविद्यालय तब का विश्वविद्यालय है जब इस दुनिया में शिक्षा के विषय में इतनी कुछ किसी को पता ही नहीं था। तब भारतवर्ष में विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और वहां पर देखो छात्र कितने छोटे अवधि में कितने छोटे स्तर में पढ़ता था। सप्तवर्षीय सन छात्र पंचविद्या अधीतवान। 7 वर्ष का होता हुआ सप्तवर्षीय सन छात्र पंचविद्या 5 प्रकार के विद्याओं को अधीतवान पढ़ लिया, ऐसा माना जाता था। यानी 7 वर्ष का होते होते 5 प्रकार की विद्याएं पढ़ लेता था बच्चा। अथवा ऐसा भी मान सकते हैं इसको, पढ़ते हुए 7 साल में बच्चा 5 प्रकार की स्ट्रीम को पढ़ लेता था। वो क्या क्या है देखो। प्रथमा शब्द विद्या तो व्याकरणस्य ज्ञानाय अभवत। प्रथमा शब्द विद्या, पहली विद्या तो शब्द विद्या है। शब्द यानी पहले अक्षर का ज्ञान, अक्षर को मिलाकर शब्द बनाना, शब्द से वाक्य बनाना, ये सब किसका काम है? व्याकरण का काम है। शब्द विद्या का मतलब व्याकरण का ज्ञान। व्याकरणस्य ज्ञानाय, व्याकरण के ज्ञान के लिए अभवत हो गया। यानी सबसे पहले व्याकरण की पढ़ाई होती थी, जिससे हम हर एक विषय को ठीक से जान पाए। भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा यानी व्याकरण, भाषा को ठीक से समझना। तदनु उसके बाद द्वितीय विद्या शिल्पस्थानम। तदनु उसके बाद दूसरी विद्या शिल्पस्थानम। शिल्पस्थान यानी शिल्प विद्या को दूसरी विद्या मानी जाती थी। इति विख्याता, इस नाम से विख्यात है। शिल्प विद्या मैंने कह ही दिया, जिसमें हर हाथ से संबंधित, हर हाथ से निकाले गए कलाकारी को हम शिल्प विद्या के अंतर्गत रख सकते हैं। एतेन शिल्पानि यंत्र निर्माण विधि ज्योतिषम तिथिपत्रंच शिक्षितानि। इसमें मैंने जितना कहा उससे भी अधिक है। देखो शिल्पानि यानी शिल्प में तो हाथ की कलाकारी, मूर्ति कला, चित्रकला ये सब आ गए। इसके साथ साथ यंत्र निर्माणम, यंत्र का निर्माण करना, जैसे दूरबीन का निर्माण करना, जैसे गाड़ी चलने वाले रथ का निर्माण करना। ज्योतिषम यानी ज्योतिष का काम। ज्योतिष का काम क्या है? ग्रहों की गति देखना, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी और सूर्य की दूरी, और सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के कारण होने वाला ग्रहण का ज्ञान करना, ये सब इसके अंदर आता था। तिथि पत्रम यानी आज कौन सी तिथि है, चंद्रमा घटते क्रम में है या चंद्रमा बढ़ते क्रम में है, अमावस्या कब आएगी, पूर्णमासी कब आएगी, ये सब तिथि पत्र से जाना जाता था। यानी ये सब शिक्षितानी, शिक्षित किए जाते थे। अर्थात दूसरी विद्या में व्यक्ति को बिल्कुल व्यावहारिक ज्ञान सारे दिए जाते थे। यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे कलपुर्जे को खोलना सीख जाता था। आज कौन सा दिन है, कौन सा बार है, आज तिथि कौन सी है, ये सब पंचांग के विषय में ज्ञान कर लेता था। अब उसके बाद तीसरी विद्या क्या है देखो, आयुर्वेद तृतीया विद्या। आयुर्वेद तीसरी विद्या है। तीसरे विद्या के रूप में आयुर्वेद को पढ़ाया जाता था। आयुर्वेद यानी अब आपने थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी सीख ली, भाषा को सीख लिया, अब आप अपने शरीर के विषय में जानो, आप अपने शरीर को कैसे अच्छा रखना है इसको सीखो। उसमें तत्र शरीर रक्षा, उस आयुर्वेद में शरीर रक्षा, आप अपने शरीर की रक्षा कैसे करोगे इसका ज्ञान। शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, शल्य का मतलब ऑपरेशन करने की चिकित्सा, वो सब जानना आपको 7 साल के अंदर है। औषधि नाम प्रज्ञानम, कौन सी औषधि किस काम में प्रयोग किया जाता है उस सब का जानना जरूरी है। देखो आजकल ये औषधि वगैरह, ये शल्य चिकित्सा किसी स्पेशल व्यक्ति को ही दिया जाता है और वही हम लोगों को देता है। पहले सबको जानकारी होता था ये औषधि मुझे काम करेगा नहीं करेगा, सबको जानकारी हो तो कितना अच्छा हो। देखो औषधि नाम प्रज्ञानम, औषधियों का विशेष ज्ञान अधीतानी पढ़ाया जाता था तीसरी विद्या के रूप में। अब चतुर्थ विद्या है चतुर्थी हेतु विद्या। चतुर्थी यानी चौथी, हेतु विद्या, हेतु नामक तर्क नामक विद्या होती थी, जिसके अंदर न्याय दर्शनम, न्याय दर्शन नामक एक ग्रंथ है, तर्क शास्त्रम, तर्क करना, जिसमें
अनेक प्रकार के युक्ति लगाकर तर्क करके अपने ज्ञान को बढ़ाना, ये तर्कशास्त्र च आसीत थे। ये न जिससे सत्यासत्य विवेको भवत, जिससे सत्य असत्य, सत्यासत्य सवर्ण दीर्घ संधि है, सत्य और असत्य का विवेक ज्ञान विवेक अभवत होता था। यानी इस तर्क विद्या हेतु विद्या के आधार पर हम तर्क करके युक्ति करके ईश्वर है नहीं है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है इत्यादि अनेक प्रकार के विषय को लेकर हम अपने में आकलन करते थे। धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे अपने ज्ञान को बढ़ाकर इस आकलन को लेकर हम तर्क विद्या में प्रवीण होते थे। ये चौथी विद्या है। अब पंचम और अंतिम विद्या है अंतिमा पंचमी, अंतिम पंचमी विद्या आध्यात्मिकी अभवत, विद्याध्यात्मिकी, यहां भी सवर्ण दीर्घ संधि है। वो पांचवी विद्या हुई आध्यात्मिकी, अध्यात्म अधि आत्मा, अधि यानी अंदर, आत्मा आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे संबंधित विद्या को पांचवी और अंतिम विद्या मानी जाती थी। यया जिसके द्वारा जीवन दर्शनस्य, जीवन के दर्शन का रहस्यानि, रहस्य विवृतानि खोले जाते थे, व्याख्या किए जाते थे। देखो ये अध्यात्म विद्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इस संसार के बाद पुनः जन्म होता है या नहीं है, हम कहां से आए, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये सूर्य, चांद, तारे किससे बने, इनको बनाने वाला कौन है, ये स्वयं बने तो कैसे बने, या इनको बनाने वाला कोई और है, बनाने वाला है तो कहां है, इत्यादि इत्यादि विषयों में जो चर्चा है उसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है। मैंने छोटी सी बात में कही है, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो और बच्चे बहुत से कहते हैं कि लंबा हो गया, लंबा हो गया। अरे भाई छोटा करके भी देख सकते हैं यूट्यूब में, तो आप लोगों को पता है, प्लेबैक में जाके स्पीड कर दो इसको और पढ़ लो। चलो अब अंतिम है, इसको पूरा करते हैं। एवं भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत। एवं इस प्रकार से भारतीय विज्ञान परंपरा, भारतीय विज्ञान की जो परंपरा है अतीव उत्कृष्ट और मानवीय मूल्य युक्ता, मानवीय मूल्य के साथ थी। कैसे मानवीय मूल्य से युक्त थी? देखो हम लोग सांसारिक ज्ञान को पाते पाते इस संसार से कैसे जाना है, आध्यात्म विद्या को भी जानते थे। हर व्यक्ति में हम ईश्वर का अंश मानते थे। हर व्यक्ति के ऊपर हम निंदा न करना, चुगलखोरी न करना, चोरी न करना, हर एक पाठ के साथ हमें घुल घुल कर पढ़ाया जाता था। नैतिक शिक्षा हमारे यहाँ ओतप्रोत थी, इसलिए हमारी ज्ञान परंपरा मानवीय मूल्य के साथ बढ़ी हुई है। अस्माकं जीवन दृष्टेः अनुरूपमेव तत् विज्ञानमपि सर्वहिताय सर्वसुखाय च आसीत। अस्माकं हमारे जीवन दृष्टि है, हमारे जीवन की दृष्टि यानी जीवन के प्रति हमारी जो दृष्टि है, जीवन दृष्टि, उसके अनुरूपमेव, उसके अनुरूप ही तत् विज्ञानम अपि, हमारे द्वारा विकसित विज्ञान भी सर्वहिताय, सबके हित के लिए, सर्व सुखाय, सबके सुख के लिए, यानी सब सुखी हो, सबका हित हो, ऐसा विज्ञान था हमारा। च आसीत था। अब क्योंकि भारतीय सभ्यतायाः, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन के मूल मंत्र अस्ति, मूल मंत्रोस्ति, यहां पर है, यहां पर विसर्ग संधि हुई है, मूल मंत्र है, यानी भारतीय सिविलाइजेशन का एक मूल मंत्र है, एक मुख्य भाव है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे सब सुखिनः, सुखी, भवन्तु हो, सब के सब सुखी हो, हर व्यक्ति सुखी हो, सर्वे सब के सब, निरामयाः, रोग रहित, आमय कहते हैं रोग को, निरामया रोग रहित, संतु हो, सब रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि, सब कल्याणकारी भाव को पश्यन्तु, देखें, सब के सब हर व्यक्ति में कल्याणकारी भाव से देखें, सब अपने आप का भी कल्याण करें, दूसरे का भी कल्याण करने वाला भाव रखें। कश्चित दुख भाग, कश्चित कोई भी दुख भाग, दुख का भागी, मां भवेत न हो,
यानी सब सुखी हों, सब कल्याणकारी बने, सबके सब इस संसार में निरामय यानी रोग रहित हों और कोई भी दुखी न हो। ये भाव हमारा भाव था, केंद्रीय भाव था। हर व्यक्ति इस बात को मानता था। ऐसा हमारा भारतीय परंपरा में विज्ञान का चरम उत्कर्ष था। इसी चरम उत्कर्ष को दिखाने के लिए यहाँ पर पाठ रखा गया है। इस पाठ को आप लोगों ने सबने पढ़ा, कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा और हमें आपके कमेंट से पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, और ये पाठ के विषय में भी आप बताइएगा। चलो अब इसके बाद हम अभ्यास को करेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।